हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और नए वीडियो में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया था। आज मैं पढ़ाऊंगा कि जो रियल नंबर होता है ना, वो दो टाइप का होता है। एक रैशनल नंबर और दूसरा इर्रेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि बच्चों ऐसा देखा जाता है कि आप लोगों को बहुत डाउट होता है कि रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर है ना क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर ऑलरेडी मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। प्रीवियस वीडियोस में जाकर उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, ये समझने के लिए कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। अब मैं आप लोगों को रैशनल और इरैशनल को आइडेंटिफाई करना बताता हूँ। ठीक है बच्चों, तो रैशनल नंबर आप ऑलरेडी आपने देख लिया था कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जितने भी होल नंबर हैं, जितने भी इंटीजर हैं, सारे रैशनल नंबर हैं। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर किस नंबर को बोलते हैं? जो नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है। ठीक है, एक बार वापस से मैं आपके लिए बता देता हूं कि नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी, जो भी नंबर आपको फ्रैक्शन फॉर्म में दिखे वो सारे रैशनल नंबर हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/3 -4/5 एटसेट्रा। ठीक है, तो पहला हमने देख लिया, जो भी नंबर बच्चों फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। फिर अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कि अगर कोई नंबर डेसिमल में आ जाते हैं, हम डेसिमल में हो, फॉर एग्जांपल 2.5 लिखा हुआ है, 7.82 लिखा है, तो अब डेसिमल वाले नंबर को कैसे हम लोग बता सकते हैं कि ये रैशनल कैटेगरी में आता है कि इररेशनल कैटेगरी में आता है? कैसे पता चलेगा? डेसिमल वाले नंबर जो कि होते हैं जैसे 2.36, 4.875 एंड सो ऑन। ठीक है, तो जैसे बच्चों यहां पर आप देख रहे हो 2.5 है, 7.82 है। ठीक है, तो देखो पहला तो ये क्लियर हो गया कि जो नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में हो वो रैशनल हो जाता है, उसको हटा देते हैं। ठीक, अब हम लोग डेसिमल में आ जाते हैं कि डेसिमल वाले नंबर रैशनल है या इररेशनल है, कैसे पहचानोगे? तो पहला उसके लिए देखो एक ट्रिक है, मैं बताता हूं आपको। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो? 2.5 पॉइंट के बाद, ठीक है, डेसिमल के बाद एक प्लेस तक नंबर है 2.5, यहां पे 7.82। इसको बच्चों 82 नहीं पढ़ेंगे, याद रखना। पहले मैं आपको बता देता हूं, कभी भी डेसिमल के बाद जो भी नंबर आते हैं वो सिंगल सिंगल डिजिट हम रीड करते हैं। जैसे 7.82, अगर आगे लिखा होता 5 तो आप इसको रीड करते 7.825। ठीक है, हाँ, अब दूसरा मैं बता रहा हूं कि डेसिमल में क्या होता है कि अगर ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल है, तो ये रैशनल नंबर होगा। अब टर्मिनेटिंग क्या होता है बच्चों? जैसे एक मूवी आई थी टर्मिनेटर। टर्मिनेटर का मतलब क्या होता है? जो दुनिया को बचाता है। ठीक है, स्टॉप, तबाही से रोकता है, स्टॉप, दुनिया को तबाह होने से रोकता है, स्टॉप करता है। तो ऐसे ही यहां पे आप देख सकते हो डेसिमल के बाद जो डिजिट आ रहा है वो स्टॉप हो चुका है, आफ्टर वन प्लेस, रुक गया है ना। टर्मिनेटेड टाइप का आंसर है, रुका हुआ आंसर है 7.825, अप टू 3 डिजिट तक ही गया है ना, फिर आंसर रुक गया है। ठीक है, तो ये किस तरह का डेसिमल है? टर्मिनेटेड टाइप का डेसिमल है। तो पहला हो गया कि रैशनल नंबर में अगर कोई डेसिमल दिया हुआ है, मतलब कोई डेसिमल नंबर दिया है, तो सबसे पहले चेक करो आइदर इट इज टर्मिनेटिंग टाइप और नॉट। यस, ये टर्मिनेटेड टाइप का आंसर है, मतलब आंसर स्टॉप्ड है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। अच्छा, आप पूछ सकते हो कि सर अगर ये टर्मिनेटेड टाइप का नहीं हुआ तो? हाँ, तब समझो। अब दूसरा है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है। रिकरिंग को हम बोलते हैं रिपीटिंग। रिकरिंग को बच्चों क्या बोलते हैं? रिपीटिंग। जैसे एग्जांपल 2.656565 डॉट 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 डैश। देखो यहां पर ये सिंबल क्या बताता है बच्चों? देखो आप खुद ही समझो, आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर देखो ये दिख रहा है 2.656565। अच्छा, ये डॉटेड साइन क्या? यहां पे देखो कहीं डॉट साइन था, यहां पर था? नहीं था। डैश 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 नहीं था ना, तो यहां है, होने का मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। मतलब जैसे आप सीरियल देखते हो, कोई एपिसोड्स देखते हो, तो वहां पे लास्ट में नेक्स्ट है ना, आता है ना, कमिंग सून लिखा होता है, तो इसका मतलब होता है कि नेक्स्ट एपिसोड में वो कवर होने वाला है, मतलब आने वाला है, टू बी कंटिन्यूड।
ठीक है। सिमिलरली आपको यहाँ समझना है कि ये डैश 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 आने का मतलब है बच्चों ये रुक नहीं रहा है, इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। लेकिन वी हैव अ सेट ऑफ नंबर्स, ठीक है, विच इज रिपीटिंग। जैसे यहाँ पर 6 5 6 5 6 5 दो डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है ना, इसको रिकरिंग कहते हैं। तो क्योंकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 5 के ऊपर बार लगा सकते हैं, बिकॉज ये सेट बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये अगर आपको ऐसा आइदर ऐसे भी दे सकता है डैश डैश के फॉर्म में, या बच्चों ऐसे भी दे सकता है 2.65 बार। 65 बार का मतलब क्या हो रहा है, क्योंकि ये दो डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है ना बच्चों, इसका मतलब है कि 6 5 6 5 6 5 6 5 बार बार ही आ रहा है, तो इसका मतलब है रुक नहीं रहा है। तो ये किस तरह का आंसर हो गया बच्चों, ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है, क्योंकि अ सेट ऑफ पैटर्न इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1.732 है ना, 732 732 एंड सो ऑन। तो डैश डैश है बच्चों, इसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेट ऑफ 3, जैसे 732 732 732 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है, इसका मतलब है ये भी एक तरह का रैशनल नंबर है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1.732 बार, ठीक है बच्चों। अच्छा, एक और एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 1.4212121, तो बच्चों यहां पे आप क्या देख रहे हो, 1.4212121। अब ध्यान से समझना, सिर्फ 2121 रिपीट हो रहा है, मतलब डेसिमल के बाद 4 है, लेकिन 4 से रिपीटेशन नहीं शुरू हो रहा है, 4 को लेकर नहीं शुरू हो रहा है। 4 के बाद से जो डिजिट आ रहे हैं अ सेट ऑफ 2 डिजिट्स, जैसे 2121212121। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, सबसे पहले आपको कोई डेसिमल नंबर देखना है तो चेक करना है कि वो टर्मिनेटिंग टाइप का है क्या, मतलब इस तरह का स्टॉप्ड वाला, कि डैश 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 नहीं हो। अगर डैश 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 हो मतलब हो गया नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आपको चेक करना है कि क्या सेट ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पे 212121, हाँ रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर आप लिखोगे 1.4 और 21 के ऊपर बार लगाने वाले हो, बिकॉज सिर्फ 21 रिपीट हो रहा है बच्चों, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इर्रेशनल नंबर पे। तो पहला इर्रेशनल नंबर पहचानने का तरीका यह है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग है। रिकरिंग मतलब रिपीट भी नहीं हो रहा है, नॉन रिकरिंग मतलब रिपीट भी नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल 1.7526725431 डैश डैश डैश। तो सबसे पहले आपको देखना है ये डैश 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 होना चाहिए। क्यों बच्चों, अगर ये डैश 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 नहीं हुआ तो ये तो टर्मिनेटेड टाइप का आंसर हो गया ना, तब तो ये रैशनल बन गया। ध्यान से समझना कि अगर यहाँ पर डैश 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 नहीं है तो ये तो टर्मिनेटेड टाइप का आंसर हो गया, तो ये तो रैशनल हो गया ना। हाँ, तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या चेक करते हो, ये डैश डैश चेक करते हो, ये डॉट 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 चेक करते हो। ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, करेक्ट। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब चेक करना है कि क्या कोई सेट ऑफ डिजिट, सिंगल डिजिट या कोई सेट ऑफ डिजिट, दो का सेट, 3 का सेट, 4 का सेट, या कितना भी सेट ऑफ डिजिट 5 का हो सकता है, रिपीट हो रहा है क्या। तो हम देखते हैं 7 5 2 6 7। अब आप बोलोगे सर यहाँ 7 है, वहां नहीं, 7 के साथ यहाँ 5 है, वहां 7 के साथ 2 है। एक सिंगल यहाँ आ रहा है रैंडमली, फिर कहीं आ जा रहा है 3rd प्लेस पे, फिर कहीं 8th प्लेस, उससे नहीं होता है बच्चों। समझो, आपको एक सेट ऑफ पैटर्न रिपीट होना दिखना चाहिए, जैसे दो डिजिट कंटिन्यूस लगातार आ रहे हैं, 3 डिजिट बार बार आ रहे हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक तो नहीं रहा है, इसके साथ साथ रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नॉन कैसा है, नॉन इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। चलो अच्छा, इसका दूसरा भी देख लेते हैं। ये तो एक डेसिमल में कभी कभी बच्चों आपको पता नहीं होता, इसलिए मैं बता देता हूं कि जो इम्परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, इम्परफेक्ट स्क्वायर्स, वो भी इर्रेशनल नंबर होते हैं। अब आप सोचोगे सर इम्परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं, तो आपको याद रखना है कि जैसे हम नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है। जैसे आप समझो अगर मैंने लिखा है 25, अगर मैंने 25 का स्क्वायर रूट लिया, तो आप क्या करते हो, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि जो भी नंबर होता है उसको फैक्टराइज कर लो पहले रूट के अंदर।
तो क्योंकि वी आर डूइंग स्क्वायर रूट, अब क्या कर रहे हो, स्क्वायर रूट कर रहे हो, तो यू टेक अ पेयर ऑफ 2 डिजिट, 2 डिजिट का पेयर लेते हो और उसमें से 1 नंबर विल कम आउट, एक नंबर बाहर आता है ना, ये ऐसे ही करते हो ना। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 5। समझ में आ रहा है? चलो एक ट्रिक और बताता हूं मैं आपको। जैसे आपको पता है 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, करेक्ट। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो बच्चों ध्यान से समझना, अगर मैं इसको रीड करूं 1 का स्क्वायर तो यू विल से 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब रिवर्स बोलते हैं, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट कर रहे हैं बच्चों, देखो 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4। ठीक है, तो यहां पे आप ध्यान से सोचो, क्योंकि ये नंबर जो है मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया है 1, 2, 3, 4, लेकिन जिनके स्क्वायर्स आ रहे हैं वो चेक करो, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 16 आ रहा है, 25 आ रहा है। तो आप सोचो इन 1 और 4 के बीच में 2 भी तो आता है, 3 भी तो आता है, इस 4 और 9 के बीच में 5, 6, 7, 8 भी तो आता है, 9 और 16 के बीच में देखो क्या आ रहा है, 9 के बाद क्या आता है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तो ये है ही। फिर 3 की वैल्यू क्या होती है 1.7321 समथिंग। देखो यहाँ पर अगर आपने √3 लिया बच्चों, तो √3 का आंसर क्या आ रहा है 1.7321 समथिंग समथिंग आते रह रहा है। और वहाँ पर आप देख सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग है, डैश 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 नॉन टर्मिनेटिंग है, और कोई पैटर्न रिपीट नहीं होता है, क्योंकि रैंडमली कोई भी नंबर आएगा, तो इसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। लेकिन बच्चों एवरी टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू लर्न द वैल्यूज ऑफ द इम्परफेक्ट स्क्वायर्स। √2 का वैल्यू आपको याद नहीं रखना है, √3 का वैल्यू याद नहीं रखना है, ठीक है। आपको यहीं से पता चल जाएगा कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ पे आ जाओ, 1 और 1 के बाद डायरेक्ट जंप कहाँ आ रहा है 4 पे आ रहा है। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 2 और 3 का स्क्वायर रूट नहीं आता है। स्क्वायर रूट क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, बस आपको इतना याद रखना है। 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो आप देख सकते हो जो स्क्वायर रूट ले रहे हैं वो क्या आ रहा है, होल नंबर आ रहा है। 16 का 4, तो अभी 9 और 16 के बीच में 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, ये सारे क्या है इम्परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, इनका स्क्वायर रूट होल नंबर नहीं होगा, सब डेसिमल नंबर होगा, और वो भी जो डेसिमल होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा। तो बच्चों इसीलिए सारे इम्परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो बच्चों आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा? अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो लाइक कीजिए चैनल को, और अगर आपको कॉन्सेप्ट में कहीं पे भी कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके लिए स्पेशली एक सिंगल बच्चा भी अगर कमेंट करेगा तो आपके लिए मैं स्पेशली वीडियो को फिर से समझाने की कोशिश करूँगा, फिर से बनाऊँगा। ओके बच्चों, तो इसी तरह बच्चों हमारे चैनल पे बने रहिएगा, हमेशा जो भी आपको न्यू वीडियो मिलते हैं उसे देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि उनका भी कॉन्सेप्ट आप ही की तरह क्लियर हो जाए।